ये एक सुबह घड़ी होती है जहाँ पे हम भगवान की चर्चा करते हैं। और ये भगवान की चर्चा, भगवान का सत्संग जहाँ होता है, कहा जाता है कि देवी देवता भी तरसते हैं कि ये भगवत कृपा उनको भी सुनने को नहीं मिलती। स्वर्ग मिल जाए लेकिन ये भगवत कृपा सुनने का मौका मिले, और ये सुनते सुनते इसको समझना और समझते समझते इसको अनुभव करना, और जैसे भगत भाव ने कहा कि इसको जीवन में लाना, इसको अनुभव करना, परिवार में, व्यवहार में जीवन काफ़ी समय बीत जाता है ना। मैं भी बचपन से ही इस कृपा से संबंधित हूँ, भगवान से गुण हमने देखे हैं बचपन से। लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रभाव जो पड़ा, जब 1994 में 1994 में बाबा यहाँ पे आए थे और मैं भी किसी के साथ यहाँ पे आया था। पूरा भंडारा जिला, उस समय गोंदिया अलग नहीं था, भंडारा गोंदिया पूरा मिल के था। और 1994 में मैं जब यहाँ पे आया, गणेश स्कूल से लेते हुए गांधी स्कूल तक बाबा का रैली निकली थी और बाबा रथ के ऊपर बैठे थे और इतने बार जयघोष हो रहा था, इतने बार जयघोष हो रहा था, और बाबा ऐसे हाथ जोड़ते हुए सबसे नमस्कार करते हुए वो रैली जा रहे थे। मैं इतना प्रभावित हुआ, इतना प्रभावित हुआ, और मुझे ऐसा लगा कि ये सही जीवन है, बोले कि नहीं, ये सही जीवन है। ऐसा जीवन भाग्य से मिलता होगा ना, जन्म लेना पड़ता होगा। और मैं बहुत प्रभावित हुआ। और कुछ ही दिन के बाद, मेरी दीदी है बेला में, मैं हम उनके यहाँ पे गए और कुछ ही दिन के बाद बेला में दौरा था तो मैं वहीं पे था। तो बाबा की रहने की व्यवस्था मेरे दीदी के यहाँ की गई थी। और वो दीदी का नया ही घर बना हुआ था, लेकिन संडास नहीं था, क्योंकि उस समय पहले घर बांधते थे, संडास नहीं बांधते थे, क्योंकि बाहर जाते थे डब्बा लेके, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं था। तो वो बाबा आने वाले करके उसकी बड़े जल्दी और वो मकान हमारे मामा जी रामचंद्र जी भोयर, इन्होंने बांध के दिया था उनका मकान। तो वो एक इस प्रकार से वो था, और मैं राह देख रहा था, प्रभावित हुआ था बाबा से और नजदीक से देखने की। और बाबा आए घर में दीदी के, फिर वो पारदी जी जिनका भी देहांत हुआ, वो पाय निकालते थे, बाबा की सेवा में रहते थे, और मैं नज़दीक में बैठे सब देखता था। बाबा की सोने की व्यवस्था हुई, मैं भी नीचे में सोआ। मैं कहीं रात तक बाबा को देखते रहा। बाबा सवेरे उठे, वही विनती किया जैसे हम करते हैं, ठीक है ना, जो विनती हम बोलते हैं बाबा भी वही विनती बोलते हैं। बाबा नहाए, गर्म पानी किया गया, वो बड़े नजदीक से देखा सवेरे। फिर सब होने के बाद बाबा ने सबको बुलाया, मुझे भी बुलाया कि ये कौन है। मैंने भी अपना नाम बताया, बाबा ने भी मेरा हाथ पकड़ा, मुझे पूछा, मैंने देखा। उसके बाद दौरा हुआ, यानी उसके बाद दोपहर को बाबा का मार्गदर्शन हुआ। एक बाई घूमते हुए आई, कहाँ से आई मालूम नहीं, किसी सेवक को बाबा ने बोला कि इनको फूंक मार दो, वो बाई गिर गई और अच्छी हो गई तुरंत, ठीक है। यहाँ तक देखा, लेकिन मैं बहुत प्रभावित हुआ इन सारी चीज़ों से। हाँ, उसके पहले भी बाबा के दौरे देखा मैंने, ढोरवाड़ा में देखा, मेरे गांव में एक निम्बारती जी करके है, उनके आंगन में, क्योंकि बाजार में उनका घर था तो वहाँ दौरे। लेकिन हम लोग खेलते रहते थे, बाबा बोलते रहते थे। लेकिन यहाँ का जो मैं आपको मुद्दा बता रहा हूँ कि ये बहुत ही, मैं अपने जीवन में जितना ज़्यादा प्रभावित वहाँ से हुआ, और मुझे ऐसा लगा कि ये सही एक रास्ता है भगवान का, और ये सही जीवन है। और फिर हमने भी संकल्प किया कि इसको पकड़ना, लेकिन कुछ भी मालूम नहीं था कैसे पकड़ना, क्या करना पड़ता है, ठीक है। तो भगत दादा ने जो बोला कि ये रास्ता चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ। लेकिन जो बाबा ने लाइन बताई, 3-4 चीजें हमें ध्यान में रखना है। जो मैंने रखा वो अनुभव में आपको बताता हूँ। मानव मंदिर सजाना, इसमें सब कुछ है, ठीक है ना। मानव मंदिर सजाना मतलब ये मेरे बारे में, मेरा ये मानव मंदिर सजाना है ना, मानव मंदिर सजाना, ठीक है। क्योंकि बाबा ने भगवान, जैसे ये धरती है ना, ये धरती है, ये किसने बनाया? भगवान ने बनाया है ना। बाबा कहते हैं कि ये धरती ना तेरी है ना मेरी है, बोले ये धरती भगवान की है, बोले ये धरती भगवान ने बनाया। वैसे ये शरीर बनाया, और इस शरीर के अंदर में आत्मा, और आत्मा के अंदर परमात्मा, यानी परमात्मा का ये मंदिर है। ये परमात्मा का क्या है? मंदिर है। मुसलमान इसको मस्जिद बोल सकते हैं, इसको कोई गिरजाघर बोल सकता है, जो भी बोलना है, लेकिन ये वो है
जहाँ पे परमात्मा रहता, जहाँ खुदा रहता। ये तालिबे मंजिल है, तू मंजिल किधर देखता है, दिली तेरा मंजिल है, तू अपनी दिल की ओर देख। अरे बालों को संवारा तो क्या संवारा है, बालों को संवारा तो क्या संवारा, क्रीम लगाया तो क्या लगाया, कितनी बार पूजा किया तो क्या किया, है ना, कितना कुछ भी किया, कितना धन कमा ले तो क्या किया, है ना, तू अपने दिल को संवार लिया। इसको काफी समय लगता है और उनको तो और ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि संसार भी है, समाज है, परिवार है, यहाँ पे इल्मे ताई है ना। इल्मे ताई को मैं काफी सालों से जानता हूँ और बहुत कम है, जेंट ज्यादा मार्गदर्शक देखा मैंने अपने लाइफ में, मार्गदर्शिका बहुत कम है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो पेशेंस एक स्त्री में होता है, चाहे इल्मे ताई हो या आप हो, स्त्री को भगवान ने एक अलग गुण दिया, ज्यादा का गुण दिया है। कौन सा मालूम है? पेशेंस, सहनशीलता में आप पहचानो अपनी ताकत को। आपके अंदर में सहनशीलता नाम की चीज बहुत ज्यादा दिया है, प्रेम कुट-कुट के दिया है, भाव कुट-कुट को दिया है। जैसे अभी भगत भाव ने बोला कि मैं भाव आया, मुझे ये करना है, मुझे वहां पहुंचना है, बराबर नहीं, मुझे ये जगह मिलनी चाहिए, भाव किया कि वैसा होता है। और ये सबके साथ में होता है, एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान। लेकिन एक होती है दूरदृष्टि और एक होती है दिव्य दृष्टि, ठीक है, एक होती है दिव्य दृष्टि। बाबा के पास दिव्य दृष्टि थी। एक होता है भाव करना और घटना घटित होना, एक होता है पहले ही चीजें दिखना। जैसे बाबा ने बताया निरंतर बैठक में कि घर वाले सुन लो, इस परिवार में एक बच्चे का जन्म होने वाला है बोले, लेकिन उसका आयु 3 महीने रहेगा बोले। कितने महीने रहेगा? 3 महीने ही। बाबा ने पहले ही बता दिया, ठीक है, पहले ही बता दिया। अभी कोई एक बाबा अपने आए थे ना, अपने नागपुर, इधर कहाँ आए थे, है ना, हाँ मोवाड़ी में आए थे, तो उनके पास दूरदृष्टि थी। दिव्य दृष्टि अलग चीज होती है, दिव्य दृष्टि में बड़ी नम्रता होती है, दिव्य दृष्टि में अलग भाव होता है, दिव्य दृष्टि में डायरेक्ट दूसरे की आत्मा से कनेक्ट होता है, दिव्य दृष्टि में परमात्मा से कनेक्शन होता है। और वो दृष्टि, वो दिव्य दृष्टि बाबा के पास थी। दूरदृष्टि की बात नहीं कर रहा मैं, दिव्य दृष्टि की बात कर रहा हूँ। और इसलिए बाबा ने मंडल बनाया तो अपना नाम नहीं है ना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इल्मे ताई का जो पेशेंस मैंने देखा काफी सालों से, तकलीफें मुश्किलें भंडारा में कम नहीं आई होंगी, आई होंगी ना, बहुत तकलीफें मुश्किलें आई होंगी। और एक स्त्री होने के बावजूद परिवार को संभालते हुए है। जैसे अभी एक सेवक भाऊ आए है ना, उनको बोले कि मैं घर से आता हूँ, उन्होंने बड़े प्यार से बोला हाँ जाओ और आ जाओ, ठीक है। ये जो प्यार है, ये जो सहनशीलता है, ये जो समरसता है, सेवक को समझना है ना, सेवक को समझना और उनको समय देना, उनके साथ रहना, परिवार चलाना। उस समय ये सब लोग छोटे होंगे, सूर्यकांत भाऊ और ये सारे लोग तो उस समय, है ना, अभी परिस्थिति अलग है। तो इस प्रकार से ये परमात्मा को भी संभालना, संसार भी चलना, फिर कई बार झगड़ा भी होता है, बीवी को संभालो। अभी तो धन की है, धन में परिवार में थोड़ी गड़बड़ होता है तो दिमाग खराब हो जाता है। और सिर्फ आदमी का दिमाग खराब नहीं होता, बीवी का दिमाग खराब होता है, आदमी का दिमाग खराब होता है। और जितने भी परिवार में झगड़े होते हैं वो धन को ही कारण होते हैं। क्या लगता है आपको, है ना, धन के ही कारण होते हैं। बोले तुमको अकल नहीं, हम बीबी बोलते हैं तुमको तो बिल्कुल अकल नहीं है, मैं हूँ तो अच्छी हो, तेरी जिंदगी कर रही हूँ, बराबर। तो ये हम जो कई बार ऐसा हम बोलते हैं, देखो ये मेरे भी घर में होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कोई दूसरे ग्रह से नहीं आए हैं, सबके घर में ऐसा होता है। और ऐसे भाव में बीवी पति को बोल रही है, ऐसे भाव में आपकी दृष्टि भगवान की तरफ है, बराबर नहीं, आपकी दृष्टि भगवान की तरफ है। आप गाड़ी चला रहे हो और आपकी दृष्टि भगवान की तरफ है, आप पढ़ाई कर रहे हो और आपकी दृष्टि भगवान की तरफ है, आप बोल रहे हो और आपकी दृष्टि भगवान की तरफ है। और ये दृष्टि को बनाने के लिए बाबा ने हमें सवेरे की विनती दिया। सवेरे की विनती इसी मी को मारने के लिए होती है। ये सुबह की विनती बार बार मी को मारिए, मी जब तक हटेगा नहीं, दृष्टि भगवान की तरफ नहीं होगी, क्योंकि ये मी बड़ा खतरनाक है। इतने जैसा खतरनाक संसार में कोई चीज है ही नहीं। ये मी इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है। और उसमें भी मानव प्राणी को बुद्धि दिया, विचार दिया, बड़ी खतरनाक। वो कई लोगों को देव बनाया,
बाबा को भी लगा जैसे हम थे, बाबा बोलते जैसे आप थे बोले वैसे मैं भी था बोले। तो जब बाबा खो गए, बाबा जब खो गए 25 अगस्त 1948 1948 में जब बाबा खो गए, रंगारी समाज, और इस मार्ग में हवन का बड़ा महत्व है। रंगारी समाज के बाई के गाल का जो मांस है वो भर के आया 42 दिन में, 43वें दिन में और घूम के आए। तो हनुमान जी ने बोला, बाबा ने बोला कि भाई ऐसे कौन सी संसार में शक्ति है? तो बाबा हनुमान जी ने बोला हवन करना पड़ेगा 5 दिन, है। और 5वें दिन बाबा का ब्रह्मांड चढ़ा, जिसको हम भगवान की प्राप्ति बोलते। सारे देवी देवताओं ने परिचय दिया और यही कहा कि हम मानव थे, लेकिन इंसान बड़ा चतुर है, हमको भगवान बना दिया है, बोले कि नहीं? और ये ऐसा स्वभाव है आदमी का। तुम्हारे घर में 2 बेटी है और जिसको सब काम करना आता है, और एक बेटी, उसको कुछ भी काम बताओ, मुझे नहीं करने आता। बहू भी हो सकती, 2 बहू है, उसको कुछ भी काम बताओ, मीना के लो बाबा मैं माइचा करिए कि नहीं, इधर भंडारा बोलते हैं। अगर ऐसा बोला, ऐसा हाथ खड़ा किया तो आप भी ठंडे, अभी कुछ नहीं कर सकते। अगर ऐसा किसी ने बोला मुझे नहीं आता, हाथ ही खड़े कर दिया, आप क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ही हमने क्या किया, ये सारे लोगों को भगवान, इन्होंने कभी नहीं बोला, गौतम बुद्ध ने बोला अपदीपो भव, आपका खुद का प्रकाश आप बोलो। बाबा ने भी बोला, अच्छा हुआ बाबा ने बोला मेरे फोटो को हाथ मत डालो, मेरे पैर मत पड़ो। बाबा ने तो बहुत हर समय उंगली इधर ही दिखाया, बोले भगवान है मेरे ऊपर, भगवान ही चलता है बोले। और मैंने भगवान के ऊपर किसको चलाया, सेवकों के ऊपर किसको चलाया? बोले मैंने भगवान को ही चलाया बोले। तो बाबा ने जो दृष्टि भगवान की तरफ दिया, भगवान की दृष्टि। लेकिन इंसान क्या करता है, बाबा को कई बार भगवान बना लेता है ना। बाबा आए मंदिर, अरे बहुत ऊपर आए ना, तू भी तो है, हर बार बाबा की तरफ उंगली, हाँ मेरे बाबा देख लेंगे। भाई तू तो देख पहले अपने आप को तो झांक के दे, बाबा तो देख ही रहे, लेकिन तुझे भी तो जागना पड़ेगा। ए सेवक तू जाग जा बोले, तूफान आने वाला है, जो जागेगा सो पाएगा बोले, और जो सोएगा वो नींद होएगा। इसलिए हमें जागना है, बाबा तो देख ही रहे नो डाउट, लेकिन बाबा देख रहे हैं ये भी तो हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। अरे बाबा देख रहे हैं ये भी तो ध्यान में रखना पड़ेगा। आपके जेब में ₹1,00,000 है, चुपचाप मैंने रख दिया, ठीक है, अगर आपको मालूम ही नहीं तो आप ऐसे ही रहेंगे, बोले कोई टेंशन नहीं, 1 भी रुपया नहीं अपने जेब में। लेकिन जैसे आपको पता चला ₹1,00,000 है तो क्या करेंगे आप? 10 बार हाथ को है क्या नहीं, बरोबर है ना, उनको पैसे है, वैसे भगवान है, वो 24 घंटे देख रहा है। तो ये बात हमें समझ में आना चाहिए, सेवकिन भाई हो, सेवक भाव हो, बच्चा हो, सबको ये दृष्टि हमें मिलना है। और ये दृष्टि मांगो भगवान से कि भाई तू मुझे याद रहना चाहिए। देखो